8. अथर ने मुझे कॉल करके बताया ही था कि श्रेया को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इसी टाइम मेरी नजर रिसेंट कॉल पर पड़ी तो देखा अथर से पहले एक कॉल श्रेया की थी। कॉल की टाइमिंग अभी दोपहर की थी और मैं 100% श्योर था कि ये कॉल मैंने नहीं की थी। उठा भाई, फोन उठा। मैं अथर को वापस कॉल कर रहा था। हाँ जल्दी बोल, क्या है? तेरी मौत का फरमान है साले। क्या? अबे फरमान मतलब काम की बकचोदी करना। अभी मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, ऊपर से तू संस्कृत में बात कर रहा है। संस्कृत के घोड़े, तेरा गेम ओवर हो गया है समझ। मैंने अभी फोन देखा, लास्ट कॉल श्रेया ने मुझे मिलाई थी। क्या? तो क्या मतलब? भोसड़ी के श्रेया ने मुझे कॉल मिलाई थी लेकिन मुझसे बात नहीं की। अबे गांडू, सीधे सीधे बोलना, यहाँ पहले से ही इतनी टेंशन है। सीधे सीधे समझ, श्रेया ने तुझे फोन दिया था ना, तब उसने मुझे कॉल मिला के दिया था। अब समझा? सीधा सीधा। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। या तो अथर प्रोसेस कर रहा था या फिर फैमिली के बाकी लोगों से अलग होने का रास्ता ढूंढ रहा था। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुलने की आवाज आई और तब अथर के अखरोट उसकी बुद्धि तक पहुंचे। ओ बहनचोद, तेरा मतलब उसने तेरा नंबर डायल किया, तेरा फोन लॉक किया और मुझे दे दिया कि मैं तुझे दे दूं, और खुद कान लगाकर फोन के थ्रू हमारी सारी बातें सुन ली। हाँ जी, बहुत जल्दी समझ आ गया आपको। स्लो साबुन ईयर अवार्ड इस बार आप ही को मिलेगा चूतिया शर्मा। भोसड़ी के ताने मत मार, सोल्यूशन बता सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या बताऊं? अभी तो प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा हूं कि श्रेया इतनी चंट हो सकती है। चल, इसमें एक तो गुड न्यूज मिली। वो क्या है? यही कि श्रेया बेहोश नहीं है, वो नौटंकी कर रही है। अबे कुछ भी मत भौंक यार, मोनू की कंडीशन सुनकर उसको सदमा लग गया होगा। क्यों नहीं? सदमा ना हुआ, मिस कॉल हो गई जो अपने आप लग जाएगी। अबे कोई सदमा उदमा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वो रोके से बचना चाह रही थी। लास्ट मोमेंट में उसके दिमाग में यही फैमिली आइडिया आया। वो वैसे भी तुझसे शादी करने को लेकर श्योर नहीं। अरे अब ऐसा मत बोल यार, मुझे कुछ कुछ होने लगता है। भोसड़ी के कुछ कुछ तो करे बैठा है तू। कभी मोनू को कुछ कर दिया, कभी निशा को कुछ कर दिया। तू आदमी है कि ब्रीडिंग वाला सांड? अब तो वो भी नहीं हूँ यार, मैं गधा हूँ गधा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बताता हूँ। तू हॉस्पिटल पहुंच गया? हाँ, अभी सब लोग अंदर गए हैं और मैं बाहर ही खड़ा हूँ। जा कंफर्म कर उसे होश आएगी नहीं और मुझे लोकेशन भेज। मैं भी 10 मिनट में पहुंचता हूँ। हम करोल बाग में रहने वाले शायद ज़्यादा बीमार पड़ते होंगे क्योंकि हम अपने घर से नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट किसी भी तरफ चलना शुरू कर दें तो 10 मिनट से पहले ही कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ जाता था। अथर ने मुझे तुरंत एक प्राइवेट नर्सिंग होम की लोकेशन भेज दी। ये एग्जैक्ट 11 मिनट की दूरी पर था। श्रेया तो नौटंकी कर रही है, 10 मिनट में पहुंचूं या 20 में, क्या फर्क पड़ेगा। पहले मोनू को ही संभाल लेता हूं। मैं अपने रूम में पहुंचा तो मेरी आंखें फट गईं। मोनू बेड पर लेटी सारे कपड़े उतार कर मेरी बेडशीट लपेट के सो रही थी। उसकी आधी नंगी पीठ देखकर मेरा गला सूख गया। मोनू, मोनू डियर, ऐसे कैसे सो रही हो? मतलब? उसकी ब्रा बेड के नीचे पड़ी थी। मैंने उठाई। भैंचोद, इतनी विशालकाय पहाड़ तो आयशा भाभी के भी नहीं होंगे। मैंने कांपते हाथों से उसकी पीठ हिलाई। मोनू, मोनू, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में सोने का? उठो यार, कपड़े पहनो। वो तो नहीं उठी, पर मुझे आइडिया हो गया कि उसने कपड़े क्यों उतारे थे। मैंने उसकी कुर्ती उठाई तो उस पर मिट्टी लगी थी। शायद बेचारी आते टाइम कहीं गिर गई होगी। उसकी जीन्स चेक की तो वो सेंटर से गीली थी। इसकी सूसू तो नहीं निकल गई? चड्डी को हाथ लगा सकूं इतना बहादुर नहीं था मैं। मैंने अपने 1 फीट लंबे स्केल से पैंटी उठाई और गंदे कपड़ों वाली पकेट में डाल दी। बाकी कपड़े भी उसके साथ ही डाल दिए। भैंचोद, मजे ले अथर और कपड़े धोए पार्थिव। वाह रे देवता, तेरा इंसाफ। तभी फोन बजा। झट से साइलेंट करके देखा कि सुहानी की कॉल थी। उसको सब कुछ तो बताया नहीं जा सकता था, लेकिन अभी उससे ब्रीफ करना बहुत जरूरी था। सुन, एक बड़ा पंगा हो गया है। अथर्व से रिलेटेड होगा। हाँ, तुझे कैसे पता? उसका रोज का है। अब सुन ना मोटू, बड़ा पंगा करने की टर्न इस बार तेरी है। अबे तू बात सुन पूरी। नहीं ना, तू सुन पूरी बात। मैं आज रात घर से भाग रही हूँ और तू मुझे लेने आ रहा है। मेरी बॉडी में जितने भी छोटे छोटे छेद थे सब एक सेंटेंस सुनते ही बड़े हो गए।
इधर सुहानी मुझे एक नए टास्क देने पर तुली हुई थी और उधर अथर श्रेया के रूम के बाहर खड़ा अपनी माँ को श्रेया का सर सहलाते उसकी केयर करते देख रहा था। श्रेया के रूम के बाहर सब मिला के कोई 14 आदमी औरत खड़े थे। बस यहाँ श्रेया के पापा नहीं थे। वो पहले ही इन्फॉर्म कर चुके थे कि वो रोका सेरेमनी के लिए लेट हो जाएंगे। उन्हीं का इंतजार हो रहा था कि श्रेया बेहोश हुई और अथर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। बाकी सारे गेस्ट्स अपनी अपनी कार लेकर हॉस्पिटल आ गए। सब बेचारे डिलीशियस खाना खाने का सपना लेकर आए थे और अब गंदी गंदी दवाइयों की बदबू सूंघ रहे थे। श्रेया से मिलने के लिए एक बार में बस 2 ही लोग अलाउड थे। इस टाइम सुनीता आंटी और श्रेया की मम्मी पूर्णिमा उसके साथ थी। सुनीता आंटी रूम से बाहर आई। अथर बाहर ही खड़ा था तो अलर्ट हो गया। जा तू भी जाके मिल ले। डॉक्टर ने तो कह रहे कि आज शाम को ही छुट्टी दे देंगे। ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है। श्रेया तुझे पूछ रही थी, जा मिल ले। अथर मुंडी हिलाकर अंदर जाने लगा ही था कि सुनीता आंटी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया और धमकाने लगी। तूने कुछ गलत सलत तो नहीं कर दिया ना? अथर के शरीर में इनविजिबल कांटे चुभने लगे। नहीं मम्मी, क्या मतलब गलत सलत? ज्यादा भोला ना बन। टाइम से पहले तो कुछ नहीं कर दिया लड़की के साथ। अथर डिसबिलीफ वाला फेस बनाए आंटी को देखने लगा। ऐसे उल्लुओं की तरह क्या देख रहा है? मैं क्या जानती नहीं हूँ तुम बाप बेटों को? है तो तू अमिताभ की औलाद ही। अभी भी टाइम है, सच सच बता दे। मैं उसके मम्मी पापा दोनों को संभाल लूंगी। बता, कुछ किया है तूने श्रेया के साथ? उसके अंदर कुछ है तो नहीं? मम्मी यार, अब ज्यादा ही ओपन माइंडेड हो रही हो। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार रोका हो रहा है ना, और नए रिलेशन में बंधने जा रही है तो थोड़ी नर्वस हो गई होगी और ब्रेकडाउन हो गया होगा। बस इतनी सी बात है। शाम तक वो ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर ने भी तो बोला है ना, वरना डॉक्टर भी बोल देती कि ये इसके अंदर कुछ है। ऐसे कैसे बोल देती? हमने अल्ट्रासाउंड तो करवाया ही नहीं। अरे मम्मी प्लीज यार, अपने फ्लाइंग हॉर्सेस को फ्लोर पे लाओ, शांत हो जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं जाऊं उससे मिलने? हाँ जा। मैंने कौन सा रोका है तुझे? हाँ, रोका नहीं है आपने, बस हाथ पकड़ा है। ओह, आंटी ने अथर का हाथ छोड़ा तो वहां नाखूनों के निशान बने दिखे। पकड़ इतनी मजबूत थी कि अथर की कलाई लाल हो गई थी। अथर अपना हाथ सहलाता अंदर पहुंचा। ये खुद को बीमार कहती है। अगर आज ये फिट होती ना तो मेरा हाथ ही तोड़ देती। अथर श्रेया के पास जाकर बैठ गया। श्रेया मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देख रही थी। माँ बेटी में कुछ इशारे हुए। पूर्णिमा आंटी उसके सर पे हाथ फेरती और अथर को फेक स्माइल पास करती उठ के चली गई। रूम में अथर और श्रेया ही रह गए। ये क्या हो गया मेरी श्रेयू? क्या हाल बना लिया तुमने? श्रेयू, मुझे सिर्फ पार्थिव बुलाता है, तुम्हें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अथर ने मन ही मन सोचा कि श्रेया को फिल्मों में काम करना चाहिए था। अभी 30 सेकंड पहले तक जब श्रेया की मम्मी बेड के दूसरी साइड बैठी थी तब श्रेया के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसका चेहरा तो अभी भी मुरझाया हुआ लग रहा था। लेकिन अब देखो, अथर को डांटने के लिए लड़की पता नहीं किस पावर प्लांट से एनर्जी खींच लाई थी। वैसे तो अथर समझ रहा था कि श्रेया क्यों इतनी रूड बिहेव कर रही थी, फिर भी वो अपने मुंह से अपनी चोरी नहीं बताना चाहता था। अरे बेबी, ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? यस, हुआ नहीं, हुई है। श्रेया की यह आदत मुझे बहुत अच्छी लगती थी। अभी यहाँ पर सुहानी होती तो वो इतने ड्रामे करती। अगर सुहानी से पूछ लो कि बेबी कुछ हुआ है क्या, तो वो काउंटर क्वेश्चन करती थी, क्यों तुम्हें नहीं पता? हाँ, हुआ है और तुम्हें पता है। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या बेबी, मुझसे पूछो ना। कि तुम मेरे साथ सेक्स करने के लिए कॉन्डम ढूंढते फिरते थे, वहां जलंधर में रैंडम लड़कियों के साथ बिना प्रोटेक्शन के इंटीमेट हो रहे थे। ऐसे तो और भी लड़कियां होंगी जो बेचारी बेबी बम्प लेकर अगले 7-8 महीने तक आती रहेंगी। कितना कॉमिक सीन होगा सोचो। यहाँ हम रोका कर रहे थे तो एक ट्रांस लड़की आकर बोल दी कि तुम उसके बच्चे के बाप हो। हम शादी कर रहे हो और तब कोई पेट का पॉट बनाकर आ जाए और कहे, लो जी अथर्व जी, इस पाप के बाप आप हैं। सी, पार्थिव के साथ रहते रहते मैं भी पार्थिव की तरह बोलने लगी। अथर शर्मिंदा होकर मुंह झुकाए बैठा था। लुक एट मी। फेस डाउन करके क्या होगा? कुछ बोलो, जस्टिफाई करो अपने सिंफुल एक्ट को। या पार्थिव को बुलाओगे क्योंकि तुम्हारा लॉयर तो वही है। बोलो, स्पीक अप यू। क्या बोलूं यार, जब भी कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूं ना, कोई ना कोई भसड़ हो ही जाती है। क्या बोलूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है।
You know what? I hate those men who cover their mistakes. Ask for sympathy. Anyways, तुम्हारी जैसी हरकत है, उसके बाद तुमसे शादी करना तो दूर, तुम्हारी फ्रेंड बनने से पहले भी कोई 10 बार सोचेगा. But I am giving you a chance. अथर ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा. Tell सुनीता आंटी about मोनू एंड मेरी मॉम को भी बताओ कि तुमसे क्या मिस्टेक हुई है. अगर तुमने कह दिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी. श्रेया ने अथर्व के पीछे देखा. सुनीता आंटी वहीं खड़ी हुई थी.